नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक प्रेरक प्रसंग। सिया राम मैं सब जग जानी। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल को हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और तुलसीदास जी बुरी तरह से गिर पड़े। तुलसीदास जी जल्दी ही खड़े हो गए और वह सोचने लगे कि मैं तो ये सोच रहा था कि सब में भगवान का वास है। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई कि किस प्रकार से उनको वह बालक मिला जो कह रहा था कि श्रीमान आगे मत जाइए, एक बैल बहुत गुस्से में है। और पता है, मैं सोच रहा था कि सब बैल में हर किसी में भगवान का वास है और उस बैल ने मुझे टक्कर ही मार दी। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। अरे आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, ये प्रेरक प्रसंग तो यहीं पर संपूर्ण हो गया। हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें, या ये कहना चाहिए कि भगवान हमें किसी न किसी रूप में संकेत दे रहे होते हैं कि आगे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, किंतु हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दो, और हम भगवान के द्वारा दिए गए संकेत को नहीं सुनते। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, जिस प्रकार कि कभी-कभी हमें गुरु मंत्र देते हैं, या कभी-कभी हमारे माता-पिता ही रोज-रोज जो पूजा कर रहे होते हैं, तो वह हमें अपनी दैनिक पूजाओं में मंत्र या पूजा करने का साधन दे रहे होते हैं कि भाई, ये पूजा यदि हम करेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, किंतु हम बिल्कुल अनजाने से बने रहते हैं। हम उनको सुनते तो हैं पर उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते। तो इसलिए अगर आपको भी भगवान किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हो, तो कृपया करके सुने। आप सब लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।